Dear students, in today's video we are going to discuss question 3 and 4 of level 2. Let's start. Question 3 में अपने को क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, रिएजेंट दिया हुआ है और SN1 और E1 रिएक्शन कराकर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले इथेनॉल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन में हमारे पास Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बन गया, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन में क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, हाइड्राइड शिफ्ट अपन कर देंगे। अब यदि इसमें हाइड्राइड आप शिफ्ट आपने कर दिया तो हाइड्राइड शिफ्ट करने पे हमारे पास नेक्स्ट कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, नेक्स्ट कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बन जाएगा। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में आपको SN1 प्रोडक्ट भी बनाना है और E1 प्रोडक्ट भी बनाना है। तो SN1 प्रोडक्ट में आप देखें तो इथेनॉल डायरेक्टली जाकर सब्सटीट्यूट हो जाएगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर सब्सटीट्यूट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कार्बन इस तरह से है, इससे CH3 और यहाँ पर इथेनॉल का OET जुड़ जाएगा। बट ये sp2 कार्बन से sp3 बन रहा है प्लस कायरल कार्बन बन रहा है, तो यहाँ पे R और S दोनों बनेंगे, R भी बनेगा और S भी बनेगा, यानी 2 आइसोमर यहाँ पर अपने को मिलेंगे। इसी में आप यदि एलिमिनेशन कराते हैं, ये तो SN1 प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर एलिमिनेशन यानी E1 प्रोडक्ट अपन बनाए इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और एक H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो हमारे पास 2 एल्कीन बन सकते हैं, एक एल्कीन ये बनेगा, दूसरा एल्कीन अपन देखें तो ये इस तरह से बन जाएगा। दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी 2 एल्कीन मिल गए E1 रिएक्शन से। फिर अपन नेक्स्ट अपन देखें, यहाँ पर SN1 रिएक्शन कराएंगे, ETOH का सब्सटीट्यूशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें देखें तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसी के साथ इसका एलिमिनेशन कराएंगे, E1 रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक H यहाँ से निकल सकता है, एक H यहाँ से निकल सकता है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमारे पास ये और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट सेम है, तो इसे आप कैंसिल कर देंगे कि ये प्रोडक्ट सिमिलर हो रहा है, तो एक ही कंसिडर करेंगे दोनों में से। क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल SN1 प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल SN1 प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 तो यहाँ से मिल रहा है और 1 यहाँ से मिल रहा है, तो ये 3 हो जाएंगे। इसके बाद E1 एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारे पास कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर यदि इसको कंसिडर करते हैं ये हमारे पास सेम है, तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 एल्कीन तो ये हो गए और एक एल्कीन ये हो गया, तो टोटल एलिमिनेशन प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, ये इथेनॉल के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ये अपने पास कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जाएगा। क्लोरीन को जैसे आप रिमूव करोगे तो कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बन गया। अब इसका आप SN1 रिएक्शन कराएंगे यानी इथेनॉल का अटैक कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इस तरह से सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हमारे पास कार्बन कायरल तो है नहीं, तो हमारे पास केवल एक ही कंपाउंड मिलेगा सब्सटीट्यूशन का। बट एलिमिनेशन यदि अपन यहाँ पे कराते हैं ऑन हीटिंग तो हमारे पास बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट एक एल्कीन तो ऐसा मिल जाएगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास कैसा मिलेगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास SN1 प्रोडक्ट कितने होंगे, यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट होगा यहाँ पर 1 और एलिमिनेशन प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर Br को जैसे आप रिमूव करेंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में ये सेम रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि SN1 और E1 रिएक्शन के लिए ही बोला गया है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर इस पर आप रीअरेंजमेंट कराएंगे यानी हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इनके रेस्पेक्ट में SN1 और E1 प्रोडक्ट आपको बनाने, तो SN1 प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये OET लग जाएगा और यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट यानी E1 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एलिमिनेशन बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन केवल यही है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN1 प्रोडक्ट इस तरह से होगा OET, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को 2 आइसोमर्स मिलेंगे R और S। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन की बात हो तो एलिमिनेशन हमारे पास दोनों तरफ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर चेक कर रहे हैं, मेजर माइनर दोनों ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो एल्कीन ये मिल जाएगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसको ये सेम बन रहा है। तो टोटल SN1 प्रोडक्ट यहाँ पर काउंट करें दोनों कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएंगे, यानी टोटल SN1 प्रोडक्ट यहाँ पर 3 हो गए। और एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात करें तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक एल्कीन ये है और एक
एल्कीन ये है, बट ये जो एल्कीन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सिस भी होगा और ट्रांस आइसोमर भी होगा। तो टोटल एल्कीन कितने मिल जाएंगे, सिस ट्रांस 2 यहाँ पे मिल रहे हैं और 1 यहाँ पर मिल रहा है, तो टोटल यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ में, यहाँ पर बी आर को रिमूव करें और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद सब्सटीट्यूशन कराएंगे, तो सब्सटीट्यूशन कराएंगे तो SN1 प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा OET, तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, तो यहाँ पे R और S दोनों आइसोमर मिलेंगे। सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास कितने हो जाएंगे, SN1 प्रोडक्ट 2। ठीक है, इसी तरह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात है, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट में हमारे पास बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और एक यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, तो हमारे पास E1 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पर E1 प्रोडक्ट हमारे पास ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक हमारे पास ये वाला लग जाएगा, इसमें हमारे पास दोनों बन रहे हैं सिस और ट्रांस। और यहाँ पर नेक्स्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि इस कार्बन पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से अपने पास केवल एक ये एल्केन ही मिलेगा। तो टोटल E1 प्रोडक्ट कितने हो गए, टोटल E1 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास यहाँ पर 3। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर Br को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन पे इसमें pH इसको रख लीजिए CH3, हमारे पास C कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, इस CH जो है और यहाँ पर pH, इसमें क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है कि हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से हो जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHC प्लस CH3, हमारे पास CH2PH। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग में अपने को प्रोडक्ट्स बनाने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग यदि अपन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट सबसे पहले अपन देखते हैं PHCH CH3, यहाँ पर CH और OET ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा और PH लग जाएगा। अब ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सब्सटीट्यूशन अपन कराते हैं तो PHC OET CH3 CH2PH, ये कार्बन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, SN1 प्रोडक्ट, टोटल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएंगे। 2 यहाँ से मिलेंगे R और S, तो और 2 हमारे पास यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है, इसके बाद अपन एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये रिमूव होगा। तो यहाँ पर E1 एलिमिनेशन यदि आप कराएंगे तो एल्कीन कौन सा बनेगा, PHC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आप देखें तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिस और ट्रांस दोनों अपने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा अपन देखें यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास बीटा हाइड्रोजन 2 पोजीशन पे, एक यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो PHC CH3 डबल बॉन्ड CH ये बन रहा है, जो कि सेम है जैसा अपन ने यहाँ पर बनाया था। तो दोनों में से एक ही कंसिडर करेंगे, ये सेम हो गया, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन ने 2 कंसिडर कर लिया यहाँ पर एल्कीन, बट दूसरा अपने इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास CH2PH। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, तो ओनली 1 एल्कीन ये एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल एल्कीन कितने मिल रहे हैं, एक एल्कीन तो ये मिल रहा है और 2 एल्कीन हमारे पास ये वाले मिल रहे हैं, तो टोटल E1 प्रोडक्ट यहाँ पर अपने पास 3 मिल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, Br को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करके नेक्स्ट कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन हमने क्या बना दिया, सबसे पहले कार्बोकेटाइन हमारे पास ये वाला बन गया। ठीक है, इसमें अपन ने हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो था वो टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसमें SN1 और E1 रिएक्शन अपन कराते हैं। ठीक है, तो SN1 प्रोडक्ट अपन कराएंगे तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, यहाँ पर OET, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं R और S। यदि इसका एलिमिनेशन कराते हैं E1 प्रोडक्ट, तो E1 प्रोडक्ट में H यहाँ से भी निकाल सकते हैं और H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में एल्कीन आप देखेंगे तो हमारे पास कैसा एल्कीन मिलेगा, यहाँ पर एक एल्कीन ये मिल जाएगा, दूसरा एल्कीन यदि अपन बनाते हैं दूसरा एल्कीन हमें ऐसा मिल जाएगा। अब इन दोनों एल्कीन में देखें यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी देखें तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा।
दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास दोनों के ही क्या होंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल एल्कीन कितने मिल जाएंगे, 4। टोटल एल्कीन जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर हाइड्राइड, पहले तो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बना लेते हैं, SN1 प्रोडक्ट। तो SN1 प्रोडक्ट आपने जो बनाया उसमें क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर OET। अब ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, यानी R और S दोनों यहाँ पर अपने पास मिल जाएंगे। इसका एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है, तीनों ही अपने पास डिफरेंट पोजीशंस है। तो इनके रेस्पेक्ट में आप एल्कीन बनाइए। इनके रेस्पेक्ट में एल्कीन बनाएंगे तो पहला डबल बॉन्ड इसके रेस्पेक्ट में आपने बना दिया, दूसरा डबल बॉन्ड आपने किसके रेस्पेक्ट में बनाया, दूसरा डबल बॉन्ड हमने इसके रेस्पेक्ट में बना दिया, तीसरा डबल बॉन्ड हमने किसके रेस्पेक्ट में बनाया, तीसरा हमने इसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड बना दिया। अब इनमें से कोई आइडेंटिकल केस बन रहा है तो उसे अपन क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला जो केस है, ये वाला केस इस वाले केस से आइडेंटिकल मैच हो रहा है, तो यहाँ पर अपन ने काउंट कर लिया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये सेम है। बाकी हमारे पास ये दोनों डिफरेंट थे, तो यहाँ पर केवल GI एक ही होगा, GI हो रहा नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड में देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, इस कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट तो बन रहे हैं एल्कीन, बट ये वाले आइडेंटिकल मैच कर रहे हैं, तो टोटल काउंटिंग में अपन नहीं लेंगे, यहाँ पर ये 3 काउंट करेंगे और ये 4 काउंट करेंगे। तो टोटल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर कितने हो रहे हैं, टोटल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास दोनों में ही, यहाँ पे भी इनएंशियोमर मिल रहा है, यहाँ पर भी इनएंशियोमर मिल रहा है, तो SN1 प्रोडक्ट 4 हो गए। बट E1 प्रोडक्ट यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर कितने टोटल E1 प्रोडक्ट हो जाएंगे, 7 E1 प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें 8th। इस 8th में क्या पूछा गया है, वही सेम चीज़ है कि हमारे पास यहाँ से इसको कार्बोकेटाइन को हटा दीजिए। अब कार्बोकेटाइन को हटा दिया आपने तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फर्दर रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे पास इसी पे ग्रुप पे ETOH आके जुड़ जाएगा। ETOH आके जुड़ जाएगा तो हमारे पास कैसा बन जाएगा ये मॉलिक्यूल, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर PH है और यहाँ पर OET, ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 2 SN1 प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएंगे। बट अब E1 प्रोडक्ट की बारी आए तो E1 प्रोडक्ट में आप देखिए ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास इस तरह से। अब इसके बीटा पोजीशन पे हमारे पास कौन कौन से हाइड्रोजन है, ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, दोनों के रेस्पेक्ट में एल्कीन अपन बनाएंगे। तो हमारे पास एल्कीन क्या बन जाएगा, एक एल्कीन हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास कैसा बनेगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास ये वाला बन जाएगा। अब इन दोनों ही एल्कीन में हमारे पास क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, तो दोनों ही इंडिविजुअली सिस और ट्रांस आइसोमर मिलाएंगे, तो टोटल हमारे पास एल्कीन कितने मिल जाएंगे, 4। तो यहाँ पर E1 प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, E1 प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर 4 मिल जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर Br को उठाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, ETOH का अटैक कराइए। ETOH का अटैक कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ पर PH है और PH पे हमारे पास OET है। बट ये कार्बन अब कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 आइडेंटिकल इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट केवल एक ही मिलेगा अपने को। E1 प्रोडक्ट की बात करें तो E1 प्रोडक्ट में कितने होंगे, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन इस तरह से बना दिया आपने, यहाँ पर PH जुड़ा हुआ है, इसके दोनों तरफ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो केवल एक ही हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही केस में एल्कीन सेम बनेगा। तो एलिमिनेशन आपने करा दिया तो हमारे पास कैसा एल्कीन बन जाएगा, हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पर PH, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटल E1 एल्कीन्स कितने मिलेंगे यहाँ पर, 2, तो E1 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से 9th को अपन सॉल्व करेंगे। 9th में हमारे पास क्या पूछा गया है, ये कार्बोकेटाइन आप रिमूव कर दीजिए। अब इस कार्बोकेटाइन पे आप देखिए रीअरेंजमेंट कुछ हो सकता है क्या। सबसे पहली बात तो ये कार्बोकेटाइन जो है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, अब इस पर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन यदि अपन कराते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बना दीजिए। सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास ये OET ग्रुप लगाते ही हमारे पास क्या लग जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिलेंगे, R और S। इसी तरह से इसमें एलिमिनेशन कराना है तो एलिमिनेशन बीटा H ये वाला है, एक H ये है और एक H ये है, एलिमिनेशन कराएंगे
तो हमारे पास 3 टाइप की एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। 3 टाइप की एल्कीन्स हमारे पास कैसी कैसी बन जाएगी? डबल बॉन्ड हमारे पास ये बन गया, दूसरा डबल बॉन्ड हमारे पास कैसा बन जाएगा? दूसरा डबल बॉन्ड हमारे पास ये वाला बन जाएगा। तीसरा डबल बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनेगा? यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। अब इनमें अपन जीआई देखें तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही कंपाउंड होगा। इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो यहाँ पर सिस और ट्रांस 2 आइसोमर मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अपन देखें एम जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी आइडेंटिकल नहीं है और यहाँ पर ये भी आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पर भी सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल एल्कीन कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 2 2 + 1 5 एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 2, जबकि E1 प्रोडक्ट हमारे पास कितने हो रहे हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास SN2 रिएक्शन की जो रेट होगी, SN2 रेट, वो होती है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, बट हमारे पास यदि SN1 रेट कंपैरिजन करने की बारी आती तब हमारे पास क्या होता? SN1 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी के, कि हमारे पास कार्बोकटाइन किसमें सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी अल्काइल हैलाइड में बनता है। यहाँ पर अपन डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का टेक्निक कराते, पहले कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो सबसे ज़्यादा रेट टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और सबसे लीस्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास SN1 और SN2 बोथ रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के, कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतने ही फास्टर SN1 भी होगी और SN2 भी होगी। इसके अलावा हमारे पास यदि एरोमेटिक करेक्टर है, जैसे कि बेंजीन पे आ गया डबल कोई हेलोजन, या हमारे पास कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है हेलोजन के साथ, या हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन पे हेलोजन आ रहा है, इस तरह से ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे कोई हेलोजन आ रहा है, तो हमारे पास SN1 एज वेल एज SN2 बोथ आर डिफिकल्ट, बोथ SN1 एंड SN2 आर डिफिकल्ट, कि काफ़ी धीरे से होगी यदि होगी भी तो, बट होती नहीं है मोस्टली। ठीक है, तो हमारे पास बोथ SN1 एंड SN2 आर डिफिकल्ट होगी। तो यहाँ पर इस बेसिस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए में देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, यहाँ पर क्लोरीन जो है रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों ही क्या होंगी? ईजिली नहीं होगी। तो यहाँ पर रेट किसकी ज़्यादा होगी? SN1 के रेस्पेक्ट में भी और SN2 के रेस्पेक्ट में ए की, तो यहाँ पर भी A इज़ ग्रेटर देन B हो जाएगा, यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये हैलाइड कौन सा है? सेकेंडरी हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्सरी हैलाइड। अब SN2 रिएक्शन में ऑर्डर मैंने बताया आपको अभी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से A की रेट ज़्यादा होगी B से, बट यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकटाइन होगा SN1 रिएक्शन में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमारे पास यहाँ पर B की रेट ज़्यादा होगी A से। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए दोनों ही सेकेंडरी हैलाइड है, बट लिविंग ग्रुप नेचर चेंज हो रहा है। तो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है? यदि अपन लिविंग ग्रुप ऑर्डर लिखते हैं हेलोजेंस का, तो I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देन Br-, देन Cl-, देन F-। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आप कैसे डिसाइड करते हैं? कि हमारे पास जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ती है तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? इस बेसिस पे हमारे पास किसकी SN2 रेट ज़्यादा होगी? यहाँ पर B की ज़्यादा होगी, किससे? A से। सिमिलरली SN1 रिएक्शन के लिए भी होगा। यहाँ पर फोर्थ में देखें, फोर्थ में हमारे पास प्राइमरी हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड दिया हुआ है, हेलोजन सेम है, ये प्राइमरी हैलाइड है और ये सेकेंडरी हैलाइड है। तो हमारे पास SN2 रेट किसकी ज़्यादा होगी? A की ज़्यादा होगी B से, बट SN1 रेट में कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे बनेगा, तो B की ज़्यादा हो जाएगी A से। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर देखें तो क्लोरीन यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड है, यहाँ पर क्लोरीन कॉन्जुगेशन में, तो इसके केस में डिफिकल्ट होगी, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर सिमिलर होगा दोनों ही केस में, A B इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि Br जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी हैलाइड है। यहाँ पर देखें तो ये भी प्राइमरी हैलाइड ही है, बट यहाँ पर जो pH है वो क्या कर रहा है? एक -I इफेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। -I इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होगा? डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा।
या ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन सकता है। डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस। ये क्या है, प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड से जो यहाँ पे डेल प्लस चार्ज भी हो रहा होगा उससे प्लस आई क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर लिटिल लेट होगा, फास्टर नहीं होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी रेट ज़्यादा होगी, यहाँ पर SN2 रेट भी इसकी ही ज़्यादा होगी, ए की, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाह रहा है वह पे मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ -I ऑफ फेनिल रिंग। इसी तरह से यदि अपन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते तो कार्बोकेटाइन में हमारे पास फर्स्ट में ही सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता, तो इस वजह से ऑर्डर SN1 का भी यही सेम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 7, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी रेट है, SN2, और यहाँ पर हमारे पास SN1 रेट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा एलाइड है, प्राइमरी एलाइड है, बट यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेटेड हो रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से यहाँ पर कोई SN रिएक्शन नहीं होती, नो SN रिएक्शन। तो रेट अपन क्या लिखेंगे, A इज़ ग्रेटर देन B। SN1 रेट में भी सेम ही होगा, A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ पर अपन देखें तो ये प्राइमरी एलाइड है, प्राइमरी एलाइड है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर भी प्राइमरी एलाइड है, बट यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर SN1 रेट B की ज़्यादा होगी A से। बट हमारे पास यदि SN2 रिएक्शन भी देखते तो ये इफेक्ट क्या शो कर रहा है, ये प्लस आई की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेल प्लस चार्ज भी होता उस पर ज़्यादा न्यूट्रलाइज करता, बट ये -I की तरह बिहेव कर रहा है। इस -I की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी भी फास्टर होगी। तो SN2 रेट हमारे पास B की ज़्यादा होगी, किससे, A से। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, -M ग्रुप की वजह से यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, दोनों ही प्राइमरी एलाइड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो SN2 रेट हमारे पास A की ज़्यादा होगी, किससे, B से। कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन हमारे पास किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के नियरर +I ग्रुप ज़्यादा सही होते हैं जो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। तो SN1 रिएक्शन हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, रेट B की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पर -M कार्बोकेटाइन बनने हुए को लीस्ट स्टेबल करेगा। ठीक है, सेम लॉजिक हमारे पास 10th में भी हमारे पास देखिए, इस कार्बोकेटाइन पे यदि आप डेल प्लस चार्ज रखते हैं तो इस डेल प्लस चार्ज में ये OCH3 जो ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, -I इफेक्ट शो करने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जबकि ये हमारे पास +I इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी SN2 रेट ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी B की। बट यहाँ पर यदि अपन देखें कार्बोकेटाइन यदि आप बनाएंगे तो इस कार्बोकेटाइन पे हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। इस रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास SN1 रेट भी A की ज़्यादा होगी B से। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमारे पास SN2 रेट में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें डेल प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है वहाँ पर CH3O जो ग्रुप है वो -I के एज वेल एज +M की तरह भी बिहेव कर सकता है, बट वहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनेगी उसमें यहाँ पर OCH3 डेल प्लस चार्ज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगी। तो आप उसको -I की तरह समझ सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट इजीली प्रोडक्ट बनने का रेट ज़्यादा होगा, तो SN2 रेट भी यहाँ पर फास्टर होगी। क्लियर है, दोनों वे से हमारे पास सेम ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस कार्बन पे भी प्राइमरी एलाइड है और इस कार्बन में प्राइमरी एलाइड है, बट इस प्राइमरी एलाइड के पास में हमारे पास काफ़ी स्टेरिक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से SN2 अटैक न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, B की ज़्यादा हो जाएगी A से। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन यदि आप बनाएंगे तो हमारे पास कितने अल्फा एच होंगे, 2 अल्फा एच होंगे, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन बनाने पे 0 अल्फा एच होंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, ये वाला, तो रेट हमारे पास इसी की ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट अपन 12th देखते हैं, इसमें हमारे पास ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकेटाइन भी नहीं बन सकता और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी आप इजीली नहीं करा सकते, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास किसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर B की A से ज़्यादा हो जाएगी, और SN1 रेट में भी B की A से ज़्यादा हो जाएगी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.